स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। दोपहर के 1 बज रहे हैं और ये वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। और आज हम बात करेंगे नवरात्र की, वो नवरात्र जिसमें माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, आरती किया जाता है, गरबा किया जाता है। लेकिन देश में एक बार फिर से गजवाए हिंद और लव जिहाद वाली साजिश रची जा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है। गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि कुछ लोग गरबा पंडाल में सिर्फ इसलिए घुसना चाहते हैं ताकि वो हिंदू बहु बेटियों पर दूरी डाल सके। वहीं पूजा पंडाल में अब गौमूत्र के बाद भगवान विष्णु के वाराह अवतार की एंट्री भी हो चुकी है। भोपाल के गरबा पंडाल में भगवान वाराह की फोटो लगाई गई है ताकि दूसरे धर्म के लोगों की गरबा पंडाल में एंट्री ना हो सके। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि ऐसा करने से गैर हिंदू गरबा से दूर रहेंगे, जिससे कोई बवाल नहीं होगा। लेकिन लव जिहाद को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, अब उस पर बवाल शुरू हो गया है, विवाद शुरू हो गया है। इसी पे करेंगे आज हम बड़ी बहस। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भोपाल के गरबा पंडाल में अब भगवान विष्णु के अवतार वराह की पूजा करने पर ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में गरबा पंडाल में लव जिहाद की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। गजवाए हिंद वाली साजिश सामने आई है, जिसमें कई गैर हिंदुओं का नाम सामने आया है। इसके बाद गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। और ये प्लान है, भगवान वराह के सामने शीश झुकाओ, माथे पर तिलक लगाओ, गौमूत्र पियो और फिर गरबा में एंट्री पाओ। पंडाल में गौमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, वो करना चाहिए, लेकिन जो गुंडागर्दी करे हिंदुओं के धर्म पर, उसकी इतनी पिटाई करनी चाहिए कि जीवन में फिर वो उस तरह का हरकत ना करे, क्योंकि हिंदू कभी दूसरे धर्म को डिस्टर्ब नहीं करता। बीते कुछ सालों में लव जिहाद जैसी जो घटनाएं सामने आई हैं, उससे गरबा पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए गौमूत्र के बाद वराह अवतार का आइडिया दिया गया है। लेकिन लव जिहाद को रोकने के लिए बनाए गए इस प्लान से भी कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है। क्योंकि ये एक धार्मिक आयोजन है, इस्लाम के फंडामेंटल अलग हैं, हिंदुइज्म के अलग हैं, लेकिन लोग एंटरटेन करने के लिए चले जाते हैं। आधार कार्ड तक तो सही है, लेकिन गाय का पेशाब पीना, और मैं समझता हूँ बहुत से हिंदू भाई भी नहीं, इसे सही नहीं समझते और वो नहीं पीते हैं, तो उन्हें भी ऑब्जेक्शन होगा इसमें। ये बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इसी बात का मातम मना रहे हैं कि गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल में घुसने से क्यों रोका जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गरबा में गैर हिंदुओं का क्या काम है? क्या गरबा पंडालों में घुसकर लव जिहाद वाली साजिश रची जाती है? सवाल ये भी है कि अगर गरबा का आयोजन करने वाले लोग पंडाल में लव जिहाद और गजवाए हिंद रोकने के लिए भगवान वराह की तस्वीर या मूर्ति लगा रहे हैं, तो इससे गैर हिंदुओं को क्यों आपत्ति? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल ये है कि गरबा में व्यवधान है, क्या वाराह की पूजा ही यहाँ पे समाधान है? इसी पे करेंगे बड़ी बहस। जुड़ रहे हैं हमारे साथ कई खास मेहमान। पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ राम कुमार पाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दानिश कुरैशी जी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि AIMIM के स्पोक पर्सन है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीम नाजिम जी, स्पोक पर्सन पीस पार्टी। आप सबके पास लौटूंगी मैं, चर्चा करेंगे इस पर, कि पहले रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यविजय। सत्यविजय, जिस तरीके से लव जिहाद वाले एंगल के साथ अब जो एहतियात के तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर के वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या वो साथ है इस फैसले के, या वो कह रहे कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कम होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में जो गरबा है, इसको लेकर पॉलिटिक्स चरम पे है, बयानबाजी भी हो रही है। और देखिए, मैं इस समय गरबा स्थल पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये जो भोजपाल गरबा महोत्सव है, इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रवेश केवल हिंदू सनातनी परिवारों के लिए है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर यह भी लिखा है कि गरबा महोत्सव में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ के जो आयोजक हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र होता है, इसीलिए इस तरह की अनिवार्यता की है। क्यों ये अनिवार्य किया है और क्यों सनातनी ही आ सकते हैं? बस निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि
जो गरबा है वो नृत्य के रूप में माता रानी की आराधना का, उनको खुश करने का, पूजा करने का एक नृत्य है। ये कोई डांस कंपटीशन नहीं है। हम ये समझते हैं कि जो लोग आस्था रखते हैं भगवान में, जो पूजा में आस्था रखते हैं, वो लोग आकर पूजा करें। जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो हमारे प्रेमाइसेस, क्योंकि हम लोग पहले से रिवील कर चुके हैं, बता चुके हैं कि षड्यंत्रकारी लोग हमसे दूर रहें। हिंदू परिवार के लोग जो पहले से भगवान में आस्था रखते हैं वो आए, यहाँ पे आनंद लें, मजे लें, और हम इनके लिए स्वागत करते हैं। आप बताइए क्या षड्यंत्र आपको दिख रहा है जिस वजह से पहचान पत्र की और सिर्फ सनातनी यहाँ पर आएंगे, इसकी पहचान की अनिवार्यता की? इसके दो कारण है। पूर्व में जो आयोजक रहे गरबा के, उन्होंने इसको शुद्ध रूप से मनोरंजन और नृत्य का माहौल बनाया इसको। और दूसरा कारण ये रहा है कि ये हमारा धार्मिक कार्य है, शुद्ध रूप से धार्मिक कार्य है। माँ की आराधना करने का 9 दिन कार्य है, जिसमें हमारी माताएं बहनें माँ को रिझाने का काम करती हैं, माँ को मनाने का काम करती हैं, माँ से आशीर्वाद लेने का काम करती हैं इस नृत्य के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए ये गरबा स्थल है, यहाँ पर लिखा है सिर्फ सनातनी यहाँ पर आए, इसके अलावा प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। और इसी तरह की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे गौमूत्र की बात हो, चाहे भगवान विष्णु के अवतार की बात हो, सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लफ्ज़ियात जैसा षड्यंत्र होता है। इसी के चलते चूंकि गरबा जो है हिंदुओं का त्यौहार है और इसमें गैर हिंदू लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। तो गरबा में एंट्री को लेके जिस तरीके से यहाँ पे फैसला किया गया आयोजकों की ओर से, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजी नाजिम जी। हाजी जी, ये आरोप लगाया दरअसल जा रहा है कि जो गजवाए हिंद बनाने का प्रयास है उसे बचाने के लिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं, सहमत है इससे आप? नहीं, देखिए अनामिका जी, इसके जो मामला बन रहा है कि गरबा के अंदर जो कोई भी आएगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू भाई, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को वहां से बचना चाहिए, गरबा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भाईचारा कायम करना चाहता है, वहां जाना भी चाहता है, तो वहां पर जिस तरीके का एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के अंदर ये कहा गया कि देखिए गौमूत्र छिड़काव होगा या गौमूत्र पिलाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये मुल्क सभी का है, ये हिंदू भाई का भी, मुस्लिम भाई का भी। जो आयोजक है, जो बैनर लगाया गया उसमें कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसको तो बेवजह ही अपने ऊपर ले रहे हैं आप। मैं लौटूंगी आपके पास, दानिश कुरैशी जी आपके पास आ रही हूं, आपके पास वापस लौटूंगी सर। दानिश कुरैशी जी, एहतियात के तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं कि जो गैर हिंदू लोग जो घुस जाते हैं, बाद में बदसलूकी होती है, खबरें बहुत सारी आती है, पत्थरबाजी हो जाती है, कई बार बवाल हो जाता है, इससे बचने के लिए कि भाई जो हिंदू जो समाज के लोग हैं वो आस्था के साथ जाए, पहले पूजा पाठ करें, इसके बाद अंदर एंट्री पाए। तो इससे सहमत है आप? आपको दिक्कत अगर कुछ लग रही है तो क्या लग रही है इसमें? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपने जो मुंबई की बात की है, मैं आपको बात बता दूं गुजरात की भी। गुजरात सबसे बड़ा जो सेंटर है वो गुजरात का है। और जहां तक सवाल है, मैं आपको बताऊं गुजरात की जहां तक बात है, तो गुजरात का स्टेट स्पॉन्सर गरबा का आयोजन भी होता है, बड़े पैमाने पे होता है। अहमदाबाद में होता है, सूरत में होता है, और बहुत बड़े बड़े शहरों में, तमाम बड़े शहरों में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आयोजन होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आयोजन है तो उसमें तो कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। और अगर उनको पाबंदी लगानी है तो मुझे लगता है कि स्टेट को लिख देना चाहिए कि भाई इस तरीके के गरबे का आप आयोजन मत करिए, आप आयोजन करेंगे तो हम जाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो किसी को रोकने की पाबंदी तो है नहीं, कोई रोक नहीं सकता। दूसरे नंबर की बात, स्वेच्छा से मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं तो इत्तेफाक रखता हूं इसकी बात से। लेकिन अगर गवर्नमेंटल आयोजन है, स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है या कॉर्पोरेट नगर निगम कहीं कर रहा है, सुनिए हाँ जी जी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बीते कुछ सालों के रिकॉर्ड्स रहे हैं ऐसे, और इसीलिए इस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड रहा है अब तक के जाने का, बवाल होने का भी, लव जिहाद होने का भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं कदम उठाना और नहीं उठाना, और जिस तरीके की बात की जा रही है कि जो लोग आयोजक हैं वो ये ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है उससे भी ज्यादा उन्होंने सटीक आयोजन बना रखा है कि एक विशेष प्रकार की मूर्ति आप रखेंगे तो उससे वो बचेंगे, और एक विशेष प्रकार का जो लिक्विड है वो आप पिएंगे तो उससे बचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आधार कार्ड खत्म कर देना चाहिए, बस यही पहचान रह जाएगी कि आप मुसलमान हैं, तो आप एक अल्लाह में मानते हैं, तो उसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन बना दें। तीसरे अवतार है भगवान 12, तो उनके बारे में जो थोड़ा सा जो जानकारी मैं दे दूं आपको, चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास लौट रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो स्वेच्छा से वो जाना नहीं चाहिए, इत्तेफाक रख रहे हैं इससे वो, लेकिन जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, चाहे वो गौमूत्र पीने जैसा हो, चाहे वो बाराजी की मूर्ति का दर्शन पूजा पाठ करना हो, इससे उनको एतराज है, और वो कह रहे हैं कि ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इस पे आपका जवाब?